सभी बहन भाइयों को नमस्कार। आज का मुद्दा है हरियाणा के चुनाव, हरियाणा के इलेक्शंस। हरियाणा बहुत ही जोशीला और हिम्मत वाला राज्य है भारत का। वहाँ विधानसभा की भी सीटें कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 90 हैं, और 10 लोकसभा की सीटें हैं। छोटा सा राज्य है, परंतु ये चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण था। क्यों महत्वपूर्ण था, ये अपनी चर्चा करेंगे। इस चुनाव के अंदर जो नारे लगाए गए, किसान, पहलवान, जवान, कांग्रेस की तरफ से ये नारे हवा में उछाले जा रहे थे। तो भाई ठीक है, किसानों ने, जाटों ने, एससी के लोगों ने, जो खेती से लगातार जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों ने पहले से ज़्यादा सीटें बीजेपी को दी है। तो तुम्हारा ये नारा तो ये मानो कि बीजेपी के लिए था, तो बीजेपी को फायदा मिला है। इस इलेक्शन से मेरा ये मानना है कि हरियाणा में जातीय संतुलन ठीक होगा, अच्छा रहेगा, और हरियाणा शांति से आगे विकास कर सकेगा। अब ये देखें कि इसका क्या असर होता यदि हरियाणा कांग्रेस जीत जाती। तो पंजाब में आम आदमी पार्टी है, हरियाणा में कांग्रेस आ जाती, तो हरियाणा द्वार है दिल्ली का। पंजाब की तथाकथित किसान जो वास्तव में खालिस्तानी हैं, सारे नहीं, मतलब उनमें बहुत से खालिस्तानी तत्व घुस जाते हैं और इस आंदोलन को हाईजैक करके और राष्ट्र विरोधी एक्टिविटीज़ में इसको काम लेते हैं। राष्ट्र विरोधी एक्टिविटी तो पिछली बार हमने देखी थी, जब वो दिल्ली में घुसे और लाल किले के ऊपर हमारे तिरंगे का अपमान किया, हमारे सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट की, उनको जान को जोखिम में डाला उनके, हालांकि उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। अभी भी सिंघू बॉर्डर से वो फिर घुसते। आप जो है वो तो इस तरह के मामलों में होशियार है ही, उनके साथी लोग ही कह रहे हैं कि वो खालिस्तान समर्थक हैं और उनका केजरीवाल खालिस्तान समर्थक है। तो क्या होता कि वो किसानों को उकसा करके भेजते, कुछ हरियाणा के उत्पाती लोग जो उनमें शामिल हो जाते और साथ में हो जाते खालिस्तानी। किसान का मतलब सारे भारत के किसान हैं, कोई पंजाब के मुट्ठी भर किसान नहीं है। जो थोड़े से किसान, वो भी सारे नहीं। और फिर ऐसे ये लोकप्रिय थे और ऐसे किसानों के नेता थे, तो ये इलेक्शन जीतते। इनकी जमानतें क्यों जब्त हो जाती हैं? इसका मतलब ये किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। ये स्वयंभू बने हुए, अपने आप ही बने हुए हैं। और यदि ये ऐसी घटना हो जाती कि कांग्रेस जीत जाती हरियाणा में, तो कांग्रेस आजकल तो हमारे जो क्या कहें, जिनको पप्पू जी कहें, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा कहें, जिन्हें आजकल सैम पित्रोदा जी जो विदेश में बैठे इनके गुरु हैं, वो ये कहते हैं आजकल ये पप्पू नहीं रहे, आजकल ये बहुत बड़े स्ट्रेटजिस्ट बन गए हैं। तो वो जो जलेबी की फैक्ट्री लगाने की बात करते हैं, वो आलू से जो सोना बनाने की बात करते हैं, बड़ी बड़ी विचित्र दुनिया में जो विचारों में रहते हैं, और अब तो वो मिस्टर गायब है। इलेक्शन के बाद से उनका पूरा खानदान ही नहीं दिख रहा, कहाँ चले गए, और वो खुद कहाँ चले गए। उनको प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी, इलेक्शंस की रिजल्ट को स्वीकार करना चाहिए था कि ये रिजल्ट है, इसको हम स्वीकार करते हैं। अब क्या है, ये दिल्ली में तो घुसते ही घुसते आज और दिल्ली में अराजकता पैदा करने का प्रयास करते हैं। हालांकि घुसने से रोकने के लिए बल प्रयोग होता तो ये भारत सरकार को, सारी व्यवस्था को सारी दुनिया में बदनाम करते। वैसे भी ये भारत की जितनी भी संस्थाएं हैं, उन सब की बदनामी तो ये करते ही करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी ने खुद ने भी कहा है। तो कनाडा में और सोरोस में बड़ा मातम छाया हुआ है और छाएगा भी। सोरोस के पैसे लग जाते हैं और वो जो है ज़्यादा टूट फूट नहीं करवा पाता, क्योंकि वो स्वभाव से ही उत्पाती है, देशों में उत्पात करवाता है, सरकारों को अस्थिर करता है।
एजेंडा क्या था? कांग्रेस जीत जाती तो हरियाणा के माध्यम से किसानों के वेश में खालिस्तानी और उत्पाती तत्व दिल्ली में घुसने का प्रयास करते, और यदि घुस जाते तो बांग्लादेश आजकल इनके लिए एक मॉडल बना हुआ है। इलेक्शंस के रिजल्ट्स को इन्होंने डिसऑन किया है। हम नहीं मानते कि कोई तो कभी तो ये वो उस ईवीएम मशीन पे दोष डालते हैं, कभी व्यवस्था पे दोष डालते हैं, कभी किसी पे दोष डालते हैं। तो ये तो वही बातें हैं बांग्लादेश वाले। इन्होंने वो बांग्लादेश के उत्पात मचाने वाला इनका इरादा था। तो इस तरह से हरियाणा के विभिन्न जातियों ने 36 कौमों ने मिल करके वो किया है, जिससे भारत में आगे शांति रहेगी और विकास होगा, और आगे राष्ट्रहित में हरियाणा के लोगों ने ये निर्णय लिया है, जिसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। आप सभी को भी धन्यवाद। आप जो है यदि पसंद आए विश्लेषण तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।